स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का ऐसा प्रभाव था कि अगर उनका कोई क्लाइंट भी किसी शेयर के बारे में इंक्वायरी कर लेता और यह बात किसी पब्लिक डोमेन में फैल जाता तो उस शेयर का दाम ऑटोमेटिक बढ़ने लगता। सोचिए हर्षद मेहता का किस लेवल तक का खौफ था। भारत सरकार क्या बजट पेश करने वाली है यह हर्षद मेहता को पहले से पता होता था और उसी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में अपना फील्डिंग सेट कर लेते थे। हर्षद मेहता जिस कंपनी के शेयर पर हाथ रखते उस शेयर का दाम रॉकेट की तरह भागने लगता। इसका कारण यह था कि 1990 के दशक में हर्षद मेहता का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। हर्षद मेहता के कहने पर लोग लाइन लगाकर उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कूद पड़ता था। फिर क्या था, फिर पंप एंड डंप होता था। हर्षद मेहता किसी शेयर को बड़ी मात्रा में खरीदकर उनकी कीमतों में वृद्धि करवा देते थे और जब कीमतें बढ़ जाती थी तो एकदम से सारे शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा लेते थे। मतलब किसी पर्टिकुलर शेयर का दाम एक हद तक पहुंचाते थे और जब उस शेयर का दाम उस तय सीमा तक पहुंचता फिर उसको डंप कर दिया जाता था और इसी तरीके से हर्षद मेहता मोटा पैसा छापे थे। मतलब एक लाइन में कहें तो शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते थे जो कि इलीगल था। हर्षद मेहता सिर्फ यही एक तरीका से पैसा नहीं कमाते थे, दूसरा यह था कि हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते थे। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग वह है जो कंपनी के अंदर की जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग करता हो। जैसे किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, सुपरवाइजर से लेकर एचआर तक, ये सभी कंपनी के अंदर किसी न किसी रूप में काम कर रहे होते हैं और ये सभी व्यक्ति को अपने अपने फील्ड में कंपनी के बारे अच्छी खासी जानकारी होती है और यहीं से रचा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरा खेल। ये जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं जिनके पास कंपनी के हर जानकारी रहती है वो अंदर की जानकारी हर्षद मेहता को देता था और उसी डेटा के आधार पर हर्षद मेहता अपना स्टॉक डिसीजन लेते थे। इस तरह से हर्षद मेहता धीरे धीरे तगड़ा वाला प्रॉफिट कमाने लगे। एक बात और जान लीजिए, जब किसी व्यक्ति कंपनी के अंदर की जानकारी पब्लिक डोमेन में या फिर किसी व्यक्ति को कंपनी के अंदर की जानकारी पहुंचाता हो और उसके आधार पर वह व्यक्ति ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहा हो तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग करना एक इलीगल है। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को मुंबई में हुआ था। हर्षद के पिता शांतिलाल मेहता मूलतः गुजरात के राजकोट के थे, जैन फैमिली से आते थे। मुंबई शिफ्ट होने के कारण था कि उनका कपड़ों का व्यापार था। हर्षद मेहता अपने करियर के 12 से 15 साल तक स्टॉक मार्केट में ऐसी तबाही मचाई थी कि लोग इनसे डरने लगे थे, प्लस हर्षद मेहता के साथ जुड़ने भी लगे थे। हर्षद मेहता अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में किया था, एक जॉबर के रूप में। हर्षद मेहता के पास मेहनत से ज्यादा अपने दिमाग पर भरोसा था। हर्षद मेहता जॉबर बनकर दूसरों का काम करते रहना और उसके बदले में मुट्ठी भर तनख्वाह पाना यह हर्षद मेहता को सही नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने 1984 में खुद की कंपनी ग्रो मोर के नाम से शुरू की, प्लस बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाना शुरू कर दिया। 1990 आते आते हर्षद मेहता दलाल स्ट्रीट के बेताज बादशाह बन चुके थे। उन्हें द बिग बुल भी कहा जाने लगा क्योंकि हर्षद मेहता जिस भी शेयर पर हाथ रखते उसकी कीमत आसमान छूने लगता था। हर्षद मेहता की अमीरी के चर्चे आम हो चुके थे। मुंबई में 15,000 स्क्वायर फीट का घर प्लस महंगी महंगी गाड़ी, खासकर लेक्सस कार, उस समय में भारत के बड़े बड़े रईस लोगों के पास भी नहीं था। हर्षद मेहता यह सब दिखाकर आम आदमी को यह सपना दिखाया कि स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर बना जा सकता है। हर्षद मेहता के हाई प्रोफाइल लाइफ के पीछे काला सच यह था कि वह फर्जी तरीके से बैंक रसीद के जरिए पैसा निकालते थे और उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा देते थे, जो कि इलीगल था। इस राज को पर्दाफाश करने वाली पत्रकार का नाम था सुचेता दलाल। सुचेता दलाल ने 23 अप्रैल 1993 को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में उजागर किया था। भारत में उस समय का सबसे बड़ा घोटाला था, लगभग 4,000 करोड़ का, और यहीं से हर्षद मेहता का सूर्य अस्त होने वाला था। इस घोटाले के खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी होने के बाद मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया और लाखों निवेशक का उस स्टॉक मार्केट में पैसा डूब गया। और इधर 31 दिसंबर 2001 की रात पुलिस कस्टडी में हर्षद मेहता को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। एक ऐसा सितारा जो जितना तेजी से चमका उतनी ही तेजी से गुमनामी के अंधेरे में खो गया।